हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज क्या होता है? सपोज कीजिए कि कोई दो स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोगों के पास है। एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है और इसका पोटेंशियल V1 है और इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V2 है। तो आप देखिए ये दोनों कैपेसिटर्स का जो चार्जेज है वो अलग अलग है, लेकिन अगर इसको किसी कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि ये चार्ज रीअरेंज्ड हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। जिधर हायर पोटेंशियल है, जिसका पोटेंशियल हायर है, उससे जिधर लोअर पोटेंशियल है उधर की तरफ चार्जेस क्या करने लगेंगे? फ्लो करने लगेंगे। यानी कि इन चार्जेस के वैल्यू में क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा। चार्ज एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उसे हम क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। मतलब कि अगर इसको किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज एक बार और डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और उसे हम क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। और कनेक्शन के बाद दोनों पर चार्जेस कितने हो जाएंगे, दोनों पे चार्जेस का क्या रेशियो होगा, ये अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इतना शानदार टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं तो आप वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सपोज आप तो पहले ही बच्चों देख लिए कि इस पे ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इस पे चार्ज Q1 है, इसका पोटेंशियल V1 है। इसका कैपेसिटेंस C2 है, इस पे चार्ज Q2 है और इसका पोटेंशियल V2 है। तो अभी इसको कनेक्ट नहीं किया गया है, तो अगर जब तक इसको कनेक्ट नहीं किया गया तब तक इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। अब इसको जब कनेक्ट कर देंगे, इसको हम एक किसी वायर से क्या कर दे? कनेक्ट कर दे। कंडक्टिंग वायर से इसको हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा? ये जो पोटेंशियल है, ये जो चार्जेज होंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करने लगेंगे? प्रोपोगेट करने लगेंगे। यानी कि अगर ये आपका V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो इधर से चार्ज इसमें क्या होने लगेंगे? जाने लगेंगे। और कब तक ये चार्ज जाते रहेंगे? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल एक कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। सपोज कीजिए कि अगर इसका 100 वोल्ट पोटेंशियल है और इसका 50 वोल्ट पोटेंशियल है, तो कब तक ये एक दूसरे से मतलब कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, या तो 75 वोल्ट हो जाएगा। अगर दोनों एक ही तरह के आइडेंटिकल मटेरियल है तो दोनों का पोटेंशियल 75 हो जाएगा। इन आइडेंटिकल है तो कोई एक ऐसा पोटेंशियल मिलेगा 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट, कुछ भी मिलेगा जिसपे चार्ज फ्लो होना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा और उसको हम कॉमन पोटेंशियल भी कहते हैं। उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है अभी हम इसको निकालने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पे ये समझे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब किसी एक कैपेसिटर को किसी दूसरे कैपेसिटर से क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो चार्ज रीअरेंज होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक बार फिर होता है और इसे हम क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद उन दोनों कैपेसिटर्स का कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाता है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। उन दोनों पे चार्ज कितना होता है उसको फाइंड आउट करेंगे, उसका रेशियो कितना होता है उसको फाइंड आउट करेंगे। और इस प्रोसेस में क्या कोई एनर्जी का लॉस होता है क्या? तो यहां पे देखेंगे कि एनर्जी का लॉस होता है और वो कितनी लॉस ऑफ एनर्जी होती है उसको भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं कि सबसे पहले कि ये कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये कॉमन पोटेंशियल की बात की जाए, सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल की बात की जाए तो ये कॉमन पोटेंशियल V होता है। और कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इस पे जो भी टोटल चार्ज, कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। जैसे हम जानते हैं अभी तीनों में रिलेशन निकाले तो Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C। लेकिन जब इसको कनेक्ट कर दिया गया तो कितना टोटल चार्ज होगा और उसके बाद टोटल कैपेसिटेंस दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? इससे ही हमें क्या मिलेगा? कॉमन पोटेंशियल मिलेगा। तो दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा टोटल चार्ज कितना होगा? अगर देखा जाए बच्चों तो इस पे जो Q1 चार्ज होगा वो कितना होगा? अगर Q1 चार्ज की बात की जाए, पहले वाले पे इनिशियली चार्ज कितना था? तो
तो Q1 इक्वल टू क्या था, अगर इस फॉर्मूले का यूज किया जाए तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1, तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू वैसे लिखेंगे तो C2 V2 हो जाएगा। और टोटल जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो ये टोटल चार्ज अगर आप क्या Q लिखे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, ये टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों के कैपेसिटेंस को सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए C1 प्लस C2, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया, C1 प्लस C2। अगर यहां से आप कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहें तो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू टोटल चार्ज आपने देखा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये आफ्टर कनेक्टिंग अ कंडक्टिंग वायर द कॉमन पोटेंशियल V इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको एक इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक है, आपने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया। अब कनेक्शन के बाद इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि कनेक्शन के पहले जो ये चार्जर थे पहले ये ऐसे बनाए रखिए, ठीक है ना, इस पे चार्जेस Q1 V1 थे और इन्हीं दोनों को जब किसी एक वायर से आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया ऐसे। ये पहला आपका स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है और दोनों को आपने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसका कॉमन पोटेंशियल भी हो गया, इसका कैपेसिटेंस C1 C2 ही रहेगा और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा Q1 डैश और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा Q2 डैश हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे Q1 डैश कितना हो जाएगा, मतलब इस पे जो चार्ज Q1 डैश कितना हो जाएगा, तो इसके बाद अगर इस पे पोटेंशियल मतलब कि इसका चार्ज निकाला जाए तो ये फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल्स टू आपका यहाँ पे C1 इंटू जो कॉमन पोटेंशियल है वो भी हो जाएगा, तो Q1 डैश इक्वल्स हो जाएगा C1 इंटू आपका ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ये आई है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और वैसे ही Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q2 डैश की वैल्यू लिखेंगे तो ये कैपेसिटेंस C2 हो जाएगा, उसके बाद से कॉमन पोटेंशियल जो आप भी लिखेंगे तो भी लिख लीजिए C2 भी, तो Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q2 डैश इक्वल टू C2 और यही वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इन दोनों का रेशियो लिखना चाहें Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का, तो वो कितना हो जाएगा, ये C1 भी अपॉन C2 भी, V से भी कैंसिल आउट, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यही कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका C1 अपॉन C2, क्योंकि ये भी से भी तो कट गया, तो ये इन दोनों के कैपेसिटेंस और जब कनेक्शन के बाद जो चार्जेज होते हैं उन दोनों का रेशियो और कैपेसिटेंस का रेशियो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि अगर कोई दो कैपेसिटर है इनिशियली, उस पे अगर चार्जेस Q1 V1 और ये कैपेसिटेंस कितना है C1 है, इस पे चार्ज Q2, उस पे पोटेंशियल V2 और कैपेसिटेंस C2 है, तो कनेक्शन के बाद कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाता है, तो कॉमन पोटेंशियल आपका हो जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और चार्जेज का जो रेशियो होता है, चार्ज भी निकाल सकते हैं, चार्जेज का जो रेशियो होता है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होता है। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। उसके बाद से हम ये पता करेंगे कि दोनों की एनर्जी मतलब इनिशियल कितनी थी, फाइनल एनर्जी कितनी रही और क्या कोई लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। तो हाँ, यहाँ पे जब कनेक्शन करते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है और वो कितनी लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसको भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। जब किन्हीं दो कैपेसिटर्स को किसी कंडक्टर वायर के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो पहले इसके पास जो एनर्जी का सम था, बाद में जो एनर्जी आती है इसको कनेक्ट करने के बाद उसमें कमी हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो
एक्चुअली कितना कमी आती है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये कमी क्यों आती है बच्चों, तो जब हम इसको किसी कंडक्शन वायर से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ड्यू टू द लाइट एनर्जी, ड्यू टू द हीटिंग एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, और इसके कारण जो इनिशियल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी उससे कम मिलती है। तो कम मिलती है तो कितना कम मिलती है, इसी को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहां देखेंगे एनर्जी बिफोर कनेक्शन कितना है और एनर्जी आफ्टर कनेक्शन कितना है, और बिफोर जो इनिशियल एनर्जी थी उसमें से फाइनल एनर्जी को हम घटा देंगे तो हमें एनर्जी लॉस मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे एनर्जी बिफोर कनेक्शन। एनर्जी बिफोर कनेक्शन अगर हम देखें तो वो क्या होगा, यू इनिशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर हम देखें तो इस पे एनर्जी का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला U = ½ CV² होता है, ये आप जानते हैं। तो इस फॉर्मूले का अगर यूज किया जाए तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, ½ C1 V1²। और चूंकि हमें टोटल एनर्जी लिखनी है, इसकी भी लिखनी है, तो उसकी भी एनर्जी इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, ½ C2 V2²। तो इनिशियल एनर्जी ये हो गई आपकी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। एंड यहां पे देखिए एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। अब कनेक्शन के बाद जो एनर्जी होगा वो U फाइनल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कितना हो जाएगा। अब फाइनली जब इसको कनेक्ट कर दिए तो इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2 हो जाएगा, और इसका जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एनर्जी निकाला जाए तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाए तो ½ जो आपका टोटल पोटेंशियल हुआ वो C1 + C2, और जो कॉमन पोटेंशियल है उसका स्क्वायर लिख देंगे, हम V का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां पे देखेंगे तो U फाइनल कितना हो जाएगा आपका, U फाइनल हो जाएगा ½ ये C1 + C2 और ये V का स्क्वायर। अभी आपने जो कॉमन पोटेंशियल है उसको निकाला, याद होगा आपको, याद हो गया होगा C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर है तो ये भी इसका स्क्वायर होगा, और इसका ये स्क्वायर। एक C1 + C2 से ये C1 + C2 क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U फाइनल कितना हो जाएगा, अब U फाइनल जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ½ और ये क्या बचा, C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2। ठीक है, ये आप इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख लीजिए। ठीक है, अब ये तो इनिशियल एनर्जी आपको मिली, ये फाइनल एनर्जी है। अब आप क्या करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो यहां से लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लीजिए। तो बच्चों यहां से अब हम देखेंगे लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई, लॉस ऑफ एनर्जी। सपोज कीजिए कि लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U हुई, तो क्या करेंगे, पहले लॉस कब होता है, जब आपके पास बहुत ज्यादा कोई चीज हो, जैसे पैसा आपके पास पहले 500 रुपया है और सपोज कीजिए कि 50 रुपया कहीं आपने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तो 450 होगा। तो कैसे लॉस निकालेंगे, इनिशियल में से फाइनल को निकालते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब चलिए U इनिशियल कितना है, अगर यहां देखा जाए तो U इनिशियल हाफ कॉमन कर लीजिए, अगर चाहे तो हाफ रहने दीजिए। चलिए C1 जो है उसको लिखा जाए V1² प्लस ½ C2 V2² माइनस, इसको लिख लीजिए हाफ C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर दें, हाफ हर जगह कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, हाफ को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब देखिए इसके बीच में हम इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन कर लिया तो इसका C1 C2 इसके नीचे है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, C1 प्लस
C2। ठीक है, C1 प्लस C2 हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो अब देखिए हाफ कॉमन हो गया है, तो ये C1 C2 इसके नीचे नहीं है और इसके नीचे नहीं है, तो C1 C2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा। हाफ तो बाहर कर लिया गया है, तो हाफ को छोड़िए। अब C1 C2 से मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2 से, तो पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर। पहले क्या होगा, C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये V1 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसी C1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, C1 C2 और ये क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर। और अब C2 से मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो पहले C2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, C1 है, C2 से मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 और यहाँ पे क्या है, V1 स्क्वायर है। ठीक है, और यहां जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अब माइनस में ये हाफ तो कॉमन हो गया, माइनस में है तो माइनस लगा लीजिए और माइनस के बाद इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस इसका स्क्वायर माइनस है, प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। आप इसको देख रहे हैं, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और एक बार और माइनस प्लस 2C1 C2 V1 V2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस है और प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, तो आप देखिए पहले इसका स्क्वायर किए तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर किए तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। प्लस में होना चाहिए क्योंकि बीच में प्लस है, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो दोनों जगह माइनस लगा। प्लस 2AB होता है तो 2AB तो 2 इसका C1 C2 V1 V2 तो C1 C2 V1 V2 हो गया, और प्लस लगा है और यहाँ पे माइनस होने के कारण यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें कटेंगी, C1 V1 स्क्वायर से ये माइनस C1 V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऐसे C2 V2 स्क्वायर यहाँ पे है, इससे ये माइनस में C2 V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हर जगह जो बचा हुआ टर्म है, हर जगह C1 C2 कॉमन है, C1 C2 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, कॉमन कर ले, तो हाफ, अगर आप इसको कॉमन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, हाफ C1 C2 आपने कॉमन कर लिया और C1 C2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा यहाँ, V2 स्क्वायर और प्लस V1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा, माइनस C1 C2 कॉमन कर लिए तो 2V1 V2 बचा और अपॉन में क्या बचा, C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहां से ये डेल्टा U, अब यहां फाइनली हम क्या लिखते हैं, डेल्टा U इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1 C2 और ये क्या हो जाएगा, देखिए V1 स्क्वायर है V2 स्क्वायर है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2, तो आप जानते हैं कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो इसका बार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 माइनस 2 V1 V2 ये हो जाता है। तो अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो वही तो है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और बटे में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये आपका लॉस ऑफ एनर्जी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा, कैसे याद करेंगे आप, देखिए हाफ तो रहेगा ही, C1 C2 से ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, नीचे उन्हीं दोनों का क्या है, एडिशन है, C1 प्लस C2, और इस ब्रैकेट में आप या तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर रख दीजिए, सेम फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी करेंगे तो ये होगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप या तो माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 ही आएगा और प्लस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 ही आएगा। तो ये इधर उधर करने से माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्म में हर बार वो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी आई वो डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और इनटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको पॉज करके क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। बच्चों अब हम देखते हैं इन टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिसमें से ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे कि एक
आपका 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जो 200 वोल्ट की बैटरी से इनिशियली क्या है, कनेक्टेड है। अब कहा जा रहा है कि इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है और इसके स्थान पे, इस बैटरी के स्थान पे अगर कोई 2 माइक्रोफैरेड का एक और कैपेसिटर इसमें क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, पहले आप बताइए कि ये C1 कितना है। C1 आपने देखा कि 4 माइक्रोफैरेड है, 4 माइक्रोफैरेड, तो इसको फैरेड में बदल लेते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं कि V1 कितना दिया गया है, तो V1 इक्वल टू 200 वोल्ट है। ठीक है, अब यहीं पे ये जो आप देख सकते हैं C2 कितना है। अब जो इसमें दूसरा जो कैपेसिटर जोड़ा गया तो C2 कितना हो गया, C2 इक्वल्स टू आपने देखा कि 2 माइक्रोफैरेड है, तो 2 माइक्रोफैरेड को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड लिख सकते हैं। और इस समय हम बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो हमारा जो V2 होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बैटरी इसमें लगी ही नहीं है इसके साथ, तो बैटरी, किसी बैटरी से इसको चार्ज ही नहीं किया गया था, तो ये डायरेक्टली लाकर इससे यहाँ पे क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो V2 कितना हो जाएगा, 0। अब इस केस में आपसे पूछा जा रहा है लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने ड्राइव किया, याद कीजिए कि 1/2 ऊपर C1 C2 होता है और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होता है, अपॉन में क्या हो जाता है, C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ C1 C2। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 इक्वल टू आप देख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻6। V2 का C2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻6। और आप यहाँ पे देख सकते हैं V1 माइनस V2 कितना है, V1 कितना है 200 माइनस V2 कितना है 0 और इसका स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 कितना है, आप देख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻6 और 2 इंटू 10⁻⁻6। C1 इतना है और C2 यहाँ पे है, आपने इसको ऐड कर लिया। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 इंटू आप यहां से देख लीजिए 4 इंटू 10⁻⁻6 और 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर 200 का होगा, 200 इंटू 200 अपॉन कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड किया जाए तो 10⁻⁻6 कॉमन हो जाएगा, 4 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, तो 6 इंटू 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻6 कॉमन हो गया है, तो ये 10⁻⁻6 से एक 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो गया। आप इस 2 से इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 को। अब आप देख सकते हैं ये जो आपका 6 है, 6 3 टाइम में कैंसिल, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 2 टाइम में कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा, इससे 200 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 3 और ये 10⁻⁻6 भी है तो इसको हम 10⁻⁻6 लिख दें और ये 40 है, तब इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, प्लस 40 की वजह से प्लस में 4 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8/3 इंटू 10⁻⁻2। तो आप यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई, इसमें आप इसको बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो इसको 3 2 जो है 6 हो जाएगा, 2.66 इंटू 10⁻⁻2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो लॉस ऑफ आपकी एनर्जी आई, डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो गया, 2.66 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ठीक है, आप इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर दिया गया है, इस पे जो चार्ज है वो कितना दिया गया है, Q1 इक्वल्स टू 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, और इसको लिखेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा और इसका जो पोटेंशियल V1 है वो 200 वोल्ट है और इसका जो कैपेसिटेंस C1 है वो कितना है, C1 इक्वल्स टू आप देख सकते हैं 30 माइक्रोफैरेड, 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड वाले पे देखेंगे तो Q2 कितना हो जाएगा, उस पे Q2 इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम है तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल V2 है वो 100 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो C2 है वो 10 माइक्रोफैरेड दिया गया है।
तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है आपको बताया गया है अभी। कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद कीजिए C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप V इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C1 की वैल्यू जो आई है उसको आप पुट कर दें तो C1 इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻6 और V1 कितना है 200 और इसके बाद से C1 V1 हो गया प्लस C2 V2। C2 V2 कितना है, C2 आपने देखा C2 इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 और V2 कितना है 100 वोल्ट है अपॉन कितना है हो जाएगा यहाँ पे C1 C2। तो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻6। आप कॉमन पोटेंशियल ये लिख लीजिए, 10⁻⁻6 हर जगह कॉमन है तो आप इसको कॉमन कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे 10⁻⁻6 सपोज कीजिए कि आपने कॉमन कर लिया 10⁻⁻6 तो यहाँ पे 200 और ये 30 हुआ तो कितना हो जाएगा 6000 और यहाँ पे ये कॉमन हो गया तो ये कितना हो गया प्लस 1000। 10 से 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे 1000 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁻6 और आप यहाँ पर भी 10⁻⁻6 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 30 प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। इससे ये कैंसिल आउट। अब ये कितना हो जाएगा 7000 अपॉन 40। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 4 से, 4 1 जा 4 ये 30 होगा, 4 7 जा और इसके बाद 20 बचेगा 4 5 तो वो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा वोल्ट। तो इसका जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 175 वोल्ट हो जाएगा। तो आप भी लिख सकते हैं 175 वोल्ट इसका कॉमन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये Q1 डैश मतलब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा और मतलब दोनों पे चार्ज का जब कनेक्शन के बाद इस चार्ज का रेशियो कितना हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आया था Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का फॉर्मूला क्या आया था C1 अपॉन C2 आया था। तो अब देखिए C1 कितना है, आप देख लीजिए C1 आपका है 30 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे लिख लेंगे 30 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन C2 कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6 है तो 10 इंटू 10⁻⁻6। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट तो ये कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। जो इस पे चार्जेस का रेशियो होगा आफ्टर कनेक्शन कितना हो जाएगा 3:1। तो बच्चों इसी तरह से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा अगर फॉर्मूले को ठीक से समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ गए हैं। तो बच्चों आपको इस वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया और इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।